मित्रों, मेरी बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन जीवन की बातें वास्तव में जो जीवन की समस्याएं, जैसे अभी एक मेरे मित्र ने पूछा कि हम बहुत लोगों से परेशान रहते हैं। अब इस पर तो मैं बहुत बातें कहता हूँ। अब उन्होंने जो बात बात में कहा कि मतलब उन्होंने बता दिया कि मतलब वास्तव में दोष उनका नहीं होता। चलिए मैं इस बात पर बात करता हूँ कि आप लोगों से परेशान रहते हैं, वास्तव में आपकी गलती नहीं है, लोगों की ही गलती है, लोग ही आपको परेशान करते हैं। तो अब लोग आपको परेशान करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? लोगों को ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए, या लड़ाई झगड़ा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब अपने अपने हिसाब से जो आप करेंगे वह बाहरी क्रिया हो गई। आपको एक आंतरिक क्रिया भी करनी चाहिए, और वह आंतरिक क्रिया ही आपको आपसे बाहरी क्रियाएं ऐसी ऐसी करवाएगा। जब आप आंतरिक क्रियाएं में मतलब योग्य हो जाएंगे, आंतरिक क्रिया में दक्ष हो जाएंगे, तभी आपसे बाहरी सुंदर क्रियाएं निकलेंगी। अब आंतरिक क्रिया क्या है? लोग आपको परेशान करते हैं तो यह प्रभु की मर्जी है, लोगों का संस्कार है, लोगों का विचार है, लोगों की अच्छाई या बुराई है। मतलब इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कौन सा विशेषण देते हैं, अच्छा का या बुरा का? अगर आप लोगों के परेशान करने को पूरी तरह से सही और लाभकारी मानते हैं, लाभ मतलब लोग परेशान करते हैं तो अपने बचाव में जो भी आपको करना करिए, इसके लिए मैं नहीं रोक रहा हूं। लेकिन उनको तवज्जो कैसे देना है? लोगों के परेशान करने को आप लाभकारी मानिए, क्योंकि लोग अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। ईश्वर की मर्जी से लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। ईश्वर के संपूर्ण शरीर के एक एक अंग हैं लोग, और ईश्वर के मर्जी से, इच्छा से, ईश्वर के सहयोग से, ईश्वर की पूरी ताकत की वजह से ही लोग ऐसा कर रहे हैं, ईश्वर के सहारे की वजह से ही लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप पहला काम तो यह करिए कि जो यह हो रहा है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इसको आप पूरी इज्जत दीजिए, पूरा आदर दीजिए। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से लाभकारी है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है तो लाभकारी, नहीं तो और क्या है। अब जो करना है आपको, आप लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो आप भी उनको परेशान करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उनको ज्ञान देना चाहते हैं, चाहे उनके ऊपर मुकदमा करना चाहते हैं, चाहे उनके साथ युद्ध करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन मन में एक भाव तो पहले रखिए, जो वास्तव में जो चीज़ जहाँ से पैदा हुई है वहाँ की सच्चाई को परखिए, पहले वहाँ की सच्चाई को जीवन में उतारिए। उस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए आप आगे जो बात करेंगे। सच्चाई को ध्यान में रख करके जब व्यक्ति बात करता है तो कोई भी बात होती है तो उसमें सच्चाई का पुट हो जाता है, उसमें सच्चाई का कुछ प्रतिशत मिल जाता है। अब अगर आपको कुछ करना है, उनको समझाना है, चाहे झगड़ा ही करना है, तो आप झगड़ा करिए। वहाँ भी आपको मानना है कि मेरा झगड़ा करना भी लाभकारी है, मेरा इन्हें समझाना भी लाभकारी है, मेरा इन्हें ज्ञान देना भी लाभकारी है। तो मतलब दोनों चीज़ें। अब आपका मित्र आपका मित्र आपको परेशान कर रहा है, यह भी लाभकारी है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उसके लिए, उस परेशानी की एवज में आप उनको समझाने या झगड़ा करने या विवाद करने की बात करने जा रहे हैं, यह भी आपको लाभकारी लगेगा। तो यही हथियार बन जाएगा। वास्तव में जो हमारे साथ होता है उससे लड़ने का, उससे मुक्त होने का, समाधान खोजने का जो हथियार है वह क्या है? यही है हथियार कि जो हो रहा है पहले उसको लाभकारी माना जाए। लाभकारी मानते हुए जो भी करने का मन हम करें, तो यह लाभकारी मानना हमारा हथियार है। लाभकारी मानना ही वह रसायन है, वह अमृत है कि जो हमारे क्रियाकलाप को खूबसूरत, ताकतवर, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है, सुंदर बनाता है। वास्तव में काम किस ढंग से होना चाहिए, किस अच्छे से अच्छे ढंग से होना चाहिए, यह वही हथियार है। किसी काम को, किसी भी परिस्थिति को, किसी को भी, सब कुछ को सही और लाभकारी मानते हुए पहले यह भाव ही हमारा वह हथियार है, भाव ही हमारा वह अमृत है, भाव ही वह रसायन है। इस भाव को पहले पैदा करने की जरूरत है। भाव को पैदा करिए। भाव पैदा करने के साथ अब जो आपकी मर्जी हो करिए। आप देखेंगे कि आपसे जो भी होगा रचनात्मक होगा, जो भी होगा सुंदर होगा, और जैसा भी आएगा वह बहुत प्यारा का, बहुत सुंदर का रिजल्ट आएगा। इन बातों को आप जिए और देखेंगे कि ऐसा ही होना है जैसा मैं कह रहा हूँ। मित्रों, इन बातों को आप जरूर समझें।